सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 3 गुरु बताए हैं, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और कबीर साहब। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरुओं की सूची में संत रैदास का नाम आ ही नहीं पाया। कबीर साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संत रैदास और कबीर साहब दोनों एक ही थे, एक ही शर्तों में कि दिए में भेद हो सकता है, ज्योति बिल्कुल समान ही रहती है। संत रैदास ने भी अपने वचनों में ये तक कहा है कि नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। तो संत रैदास ने भी ये स्वीकार किया है कि जो कबीर साहब थे वो भी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे। लेकिन मैं उस कारण के बारे में आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो संत रैदास थे वो उनका नाम प्रचार प्रसार इस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से कबीर साहब का, और उसी पर आज हमें बात करनी है। तो यदि आप इस घटना पर विचार करें तो 3 प्रमुख कारण आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है कि संत रैदास को ब्राह्मणवाद का चोला ओढ़ा दिया गया। अभी भी यदि आप उनकी तस्वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनके चित्रों को देखेंगे तो संत रैदास के माथे पर आपको एक तिलक दिखाई पड़ेगा, और वो तिलक जो होता है अधिकतर वैष्णव होता है। उनके हाथ में या उनके गले में भी आपको माला दिखाई पड़ेगी। जबकि यदि आप संत रैदास का एक वचन पढ़ोगे या उनका दर्शन, उनका ज्ञान यदि आप देखोगे तो एक वचन उनका मेरे याद आता है, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमारग हुई के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। तो वे खुद बोल रहे हैं कि माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, कि माथे पर तिलक लगा लिया है और हाथ में जपमाला ले रखी है, लेकिन भीतर पाखंड चल रहा है और जग को ठगा जा रहा है। यानी कि संत रैदास का जो पूरा का पूरा दर्शन था, उनका जो पूरा का पूरा जो उनके उपदेश रहे हैं या उनका जो पूरा का पूरा जीवन दर्शन रहा है, वो इन सभी कर्मकांडों के बिल्कुल खिलाफ रहा है। और संत रैदास के जीवन को एक तरीके के किस्से कहानियों में ही कैद कर देने की कोशिश करी गई है। उनके बारे में कथा जोड़ दी गई है कि जब वे पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माता जी का दूध नहीं पिया और उन्होंने गंगा से सोने के कंगन निकलवा दिए, अपने शरीर को चीर करके उन्होंने जनेऊ दिखा दिया। तो इस तरीके की ऐसी अनेक बातें हैं जो उनके बारे में कही गई हैं, जो एक चमत्कार के तरीके से सबको बताई जाती हैं। तो एक डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति जो तर्कशील है, जो चिंतनशील है, जिसके पास एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आखिर कैसे ही संत रैदास जी को हजम कर पाएगा, इन कहानियों को आखिर कैसे वो जस्टिफाई करेगा। जबकि जब आप कबीर साहब को देखते हैं तो आपको इस प्रकार की कोई कहानियां अधिकतर वहां पर देखने को नहीं मिलती। और इससे एक चीज और भी स्पष्ट होती है कि जितना भी वो उस वक्त का चालाक ब्राह्मण वर्ग था जिसने ये कहानियां गढ़ी, इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि संत रैदास में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात थी, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर विद्रोह का तत्व था कि उन्होंने कबीर साहब को छोड़ दिया और कहीं ना कहीं संत रैदास को ब्राह्मणवाद के चोले में फिट करने की उन्होंने कोशिश करी। क्योंकि मीरा जैसी जो परम अनुभूति को उपलब्ध महिला थी, उसने भी ये तक कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी। जबकि संत रैदास और कबीर दास दोनों गुरु भाई थे, दोनों गुरु रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं, दोनों का जन्म काशी में हुआ था। तो संत रैदास के तो मंदिर बन गए पर उनकी वाणी जो थी वो नहीं फैल पाई, और कबीर साहब जो थे वो फैल गए देश भर में और उनकी वाणी को गाया भी जाता है। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है उसमें कि ब्राह्मणवाद के चोले में उनके जीवन को चमत्कारों इत्यादियों से भर देना और उनका जो दर्शन था उसकी उपेक्षा कर देना, उसको प्रचारित प्रसारित ही नहीं करने दिया गया, उसको आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि संत रैदास प्रचारित नहीं हो पाए वो है साहित्यकारों की उपेक्षा। जब आप देखते हैं इस बारे में तो आपको ये पता लगता है कि साहित्यकारों ने कबीर साहब पर बड़ी रुचि दिखाई है, जबकि संत रैदास को उन्होंने एक तरीके से उपेक्षित किया है। जैसे जो बाबू श्याम सुंदर दास है, उनकी कबीर ग्रंथावली में उन्होंने कबीर के जो प्रमाणिक वचन हैं उनको संकलित करने की कोशिश करी है और उन्हें लोक कथाओं से ऊपर उठाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से जब आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हो तो उनकी पुस्तक कबीर में भी उन्होंने कबीर साहब को एक संत के अलावा मानवतावादी, एक चिंतनशील, मननशील, एक तार्किक व्यक्ति और उस वक्त की सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति कहा है। साथ ही साथ उन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। इसी तरीके से जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हो तो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कबीर साहब को निर्गुण भक्ति धारा जो थी उसका केंद्रीय स्तंभ कहा है। यहाँ तक कि धर्मवीर भारती और अन्य लेखकों ने भी कबीर साहब के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेख लिखे हैं।
जबकि संत रैदास की सभी ने उपेक्षा की है। उस वक्त के सामाजिक ढांचे में जो कबीर साहब थे वो कहते हैं उन्हें कि वो जुलाहा परिवार ने उनका पालन पोषण किया, और जो संत रैदास थे वो एक चर्मकार थे। तो जिस प्रकार की पूरी ये एक सड़ी गली जाति व्यवस्था रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संत रैदास को एक तरीके से उपेक्षित ही रखा गया, उन्हें हाशिए पर ही धकेल दिया गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि संत रैदास उस तरीके से नहीं फैल पाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हमारा जो पूरा समुदाय है उसको शिक्षा से, अवसरों से, सुख सुविधाओं से, इन सभी से वंचित रखा गया। और छुआछूत तो आपको पता ही है कि उस वक्त कितनी थी, और अभी तक भी ये स्थिति लगातार बनी हुई है। तो हमारे लोगों के पास कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आखिर संत रैदास के जो वचन थे उन तक वो पहुँचते भी तो कैसे पहुँचते? वो अगर उनको कंठस्थ भी करते, उनको संग्रहित भी करते, तो कैसे आखिर करते? तो ये तीन ऐसे बड़े कारण थे जिनकी वजह से संत रैदास के जो विचार थे, उनका जो दर्शन था, वो उस तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि शायद यही वे कारण थे कि जब आप देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने 3 गुरु बताते हैं, तो उसमें जो संत रैदास हैं, जो कि सबसे करीब हो सकते थे उनके, उनका नाम छूट जाता है। पहला कारण मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणवाद ने संत रैदास के साथ जो किया, वो उनके जीवन को एक बस चमत्कारों का एक कहानी बना करके उन्हें प्रस्तुत किया गया। और जो उनका ज्ञान था, दर्शन था, जो भक्ति थी, जो उनके उपदेश थे जीवन को बदलने वाले, उन सभी को सिरे से खारिज कर दिया गया, उनको प्रचारित ही नहीं होने दिया। दूसरा कारण मैंने आपको बताया साहित्यकारों की उपेक्षा, कि साहित्यकारों ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। और तीसरा कारण यह था हम लोगों की अज्ञानता, या हमें अज्ञानी बना करके रखा गया। और इसमें सबसे खतरनाक बात अब यह है कि उस वक्त जो संत रैदास के साथ हुआ वो आज हम खुद कर रहे हैं। संत रैदास की आज हम खुद उपेक्षा करते हैं। हम उनके मंदिरों में चले जाते हैं, माथा वहाँ पर टेक लेते हैं, सर झुका लेते हैं, पूजा आरती इत्यादि सब कर लेते हैं, और उनके वचन तक भी हमारे कुछ कंठस्थ नहीं है। जब आप सिखों की आप बात करते हो तो बच्चा बच्चा जो है उसके भी कम से कम जपूजी साहिब याद है। जपूजी साहिब तो आप समझते होगे ना, नानक साहब के जो वचन हैं गुरु नानक जी के, वो यहाँ से शुरू होते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भोग निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी से भंग। तो बच्चे बच्चे के कम से कम ये चीज़ें याद हैं। लेकिन संत रैदास के बारे में दुर्भाग्य ये घटा कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार ही नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल है ऐसा व्यक्ति तलाशना कि उसके संत रैदास के 5 या 10 दोहें भी उसके याद हो, उनका कोई वचन याद हो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि वो जो गलतियाँ हुई उस वक्त पर, उसको अब न होने दिया जाए, और कम से कम हम अपने गुरुओं का सम्मान करें। जैसे सिख धर्म में उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान किया, और आप देख ही सकते हैं कि उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, साहसी हैं, वीर हैं, वैभव हैं, संपन्नता है। तो ये होता है जब आप अपने गुरुओं को पहचानते हो, जब आप उनका सम्मान करते हो, फिर आप पर पूरे आशीष बरसते हैं अस्तित्व के। तो इस बारे में थोड़ा आपको सचेत रहना है और ध्यान रखना है कि जो गलतियां पहले हुई वो कम से कम अब ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिला, ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि हमारी वीडियो आपको सहायक लगती हो और आप भी संत रैदास के वचनों का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, हमारे बहुजन महानायकों का, तो यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोग करें, हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।